तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये एक न्यू एनिमे है जो कि BL एनिमे है, यानी बॉयज लव वाली एनिमे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड नंबर 1 में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम अकीतो होता है। अकीतो यहाँ फुटपाथ पे चल रहा होता है, जहाँ पर उसके साथ दो लड़कियां होती हैं। शायद वो दोनों लड़कियां उसे जानती हैं। वो उससे पूछ रही होती हैं कि तुम सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हो। अकीतो यहाँ पर मन के अंदर सोच रहा होता है कि उसे जो है किस तरह की किस टाइप की लड़कियां पसंद है। वो कहता है कि मुझे उस टाइप की लड़कियां पसंद नहीं हैं, इसलिए उन लड़कियों का प्रपोजल उसने रिजेक्ट कर दिया है। और लड़कियां सोच रही होती हैं कि इसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। ये दो लड़कियां जो उसके साथ में होती हैं वो भी उसके ऊपर लाइन मार रही होती हैं, यानी वो उसे पसंद कर रही होती हैं और वो चाहती हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने। तभी उनमें से एक लड़की यहाँ पर कहती है, जिस कॉन्सर्ट का टिकट तुमको अकीतो चाहिए था वो मेरे फादर ने अरेंज कर दिया है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें शायद वो टिकट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तुमने कहा था कि तुम्हें वो कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर अकीतो मन में सोच रहा होता है, जैसे ही मैं किसी लड़की के साथ सो जाता हूँ एकदम से वो लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिलहाल अकीतो जो होता है जब सुनता है कि कॉन्सर्ट का टिकट उसके पास मिल गया है, उस लड़की ने उसके लिए अरेंज कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि थैंक यू, क्या सच में तुम लोगों ने बुक कर दिया। तो वो कहती हैं कि हाँ। तभी हम देखते हैं यहाँ सई नाम का एक लड़का आता है जो अकीतो को घूर कर देख रहा होता है। वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है, ऐसा यहाँ पर साथ में खड़ी लड़कियां कहती हैं। जब भी अकीतो सई को देखता है तो वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल गुस्से में दिख रहा हो उसे। एक्चुअल में वो यहाँ पर उन लड़कियों को बुलाने के लिए आया होता है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि तुम चलो सई, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। और सई जो है अपने क्लास के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं अकीतो उन लड़कियों के साथ क्लास के अंदर आ जाता है, पर वो सोच रहा होता है कि सई उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। सही पहले तो मुझे बहुत ध्यान से देखता है, बहुत देर तक मुझे घूर कर देख रहा होता है। जब मैं उसे देखता हूँ तो वो मुझे देखना बंद कर देता है। उन लड़कियों से वो पूछता है कि क्या तुम किसके साइड हो। लड़कियां बताती हैं कि हम जो है यहाँ पर सई के साइड भी हैं। ऐसा वो इसलिए कहती हैं कि सई जो होता है वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, इसीलिए लड़कियां उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। जब अकीतो यहाँ पूछता है कि तुम दोनों जो है उसे क्यों पसंद करती हो, तो वो दोनों लड़कियां यही बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्लास के अंदर, इसीलिए हम उसे भी पसंद करते हैं। ये सुनकर अकीतो को गुस्सा आता है तो वह बोलता है कि जाओ फिर सई के साथ ही हैंग आउट करो, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो वो दोनों कहती हैं क्योंकि तुम मेरे क्रश हो इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कई चीज़ों में तुम ज़्यादा अच्छे हो सही से, इसलिए तुम हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो। वह सोचने लग जाता है कि ये दोनों लड़कियां तो मेरी टाइप की नहीं हैं। सही यहाँ बैठकर सोच रहा होता है कि क्या कभी उसने अकीतो के साथ बात किया है या कभी कुछ ऐसा हुआ है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है। और यहाँ अकीतो सोच रहा होता है कि ये सही जो है मुझे इतना ज़्यादा घूर कर क्यों दिखता है हर बार जब वो मुझसे मिलता है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है उसे। जब अकीतो उसे देख रहा होता है तभी हम देखते हैं सही उसे एकदम से देख लेता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि सही यहाँ पर अपना मुंह साइड में कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर अकीतो चौंक जाता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। इतनी ज्यादा एटीट्यूड तो कोई लड़की भी नहीं दिखाती है। अकीतो का दोस्त शाम को उससे मिलता है और कहता है कि क्या तुम चलने वाले हो लड़कियों के साथ पढ़ाई करने के लिए। मैं उनके ग्रुप में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। अकीतो कहता है अच्छा तो चलो फिर मैं भी चलता हूँ, और वो भी उसके साथ जाने लग जाता है। रास्ते में वो बता रहा होता है कि वह लड़कियां बहुत ज्यादा क्यूट हैं। तो वो कहता है कि अच्छा सच में क्यूट हैं क्या। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा क्यूट हैं, तुम उन्हें देखोगे तो पागल हो जाओगे, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। अकीतो अपने लुक्स का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। जब भी उसे कोई लड़की देखती है तो उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। उसके बाद वो उसके साथ हुकअप करता है और उसके बाद वो लड़की जो है उसके लिए बोरिंग हो जाती है, तो वो सोचता है कि उसके टाइप की लड़की नहीं है। जब वह पहुंचता है जहाँ पढ़ाना होता है सभी लड़कियों के साथ, तो वो देखता है कि यहाँ पर सई भी बैठा होता है। वह अपने दोस्त से पूछता है कि अरे तुम पागल हो क्या, यहाँ पर सही क्या कर रहा है। तो वो उसका दोस्त कहता है कौन। तो वो बोलता है कि वो सामने बैठा है ना ताकेतसु सई, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो उसे इस ग्रुप के अंदर नहीं आना चाहिए था और तुम्हें मुझे यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। फिर उसका दोस्त अकीतो का उसको बाहर ले आता है और कहता है कि तुम जो हो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है सई के साथ। सई तो दिखने में इतना ज़्यादा स्मार्ट है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम उसे बेकार समझते हो। तो अकीतो कहता है कि हाँ क्योंकि वो भी मुझे बहुत अजीब तरह से देखता है, इसीलिए मैं भी उसे बहुत बेकार समझता हूँ।
और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है, इसीलिए मुझे जो है उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ना ही उसके साथ रहना है। अकीतो का दोस्त कहता है, ऐसा तो तुम सही कह रहे हो, एक्चुअल में वो पहले बात करना स्टार्ट नहीं करता और जब भी बात करता है तो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बस तुम एक बार उससे बात करके देखना। अकीतो सोचता है कि चलो मेरे दोस्त के कहने पर मैं कभी उससे बात करके देखूंगा, अभी मैं उससे फाइट तो नहीं कर सकता, अगर मेरा दोस्त बोलता है कि इससे बात करने में अच्छा है तो चलो बात करके देख लेंगे। पर अकीतो यहाँ अपने मन में सोचता है कि सही जब भी उसे देख रहा होता है तो उसकी आंखों में उसे लगता नहीं है कि वो उसे पसंद करता है, ऐसा लगता है वह मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। जब मैं उससे बात करने जाऊँगा तो वो मुझसे फाइट करना शुरू कर देगा, इसीलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। ऐसा अकीतो अपने मन में कहता है उसके लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सभी लड़कियों की पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है। यहाँ पर कहता है जो सही है कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, आज मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। लड़कियाँ उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती हैं क्योंकि लड़कियाँ उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं इसलिए। अकीतो यहाँ बाहर खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर ही रहा था, तभी वो दो लड़कियां यहाँ पर देख रही होती हैं बहुत ही ध्यान से सही को। उसे बहुत ही अजीब लगता है। उनमें से एक लड़की कहती है कि चलो मैं भी घर जाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, आज जल्दी जाना पड़ेगा, और वो भी पीछे पीछे हो लेती है सही के साथ। उसे लगता है कि वो वक्त पे जा रही है उसके साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अकीतो को बहुत ही अजीब लगता है कि उसके पीछे लड़कियां इतनी ज्यादा पागल हैं। पहले उसे लगता था कि सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, अब उसे लगता है कि सारी लड़कियां सही के पीछे पागल हैं। जो लड़की उसके पीछे गई है उसका नाम यूरिया होता है, तो उसे लगता है कि वो यूरिया जो है उसके टाइप की है, बट वो भी उसका साई के साथ पीछे पीछे चली गई। अकीतो भी यहाँ पर लड़कियों को कहता है कि मैं भी अब घर जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, तुम दोनों को अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। दोनों लड़कियां सोचती हैं कि अरे ये कहाँ जा रहा है, और वो सभी से माफी मांगता है और चला जाता है उनके पीछे पीछे। अब वह सोचता है कि यूरिया भी उसके टाइप की नहीं लग रही है उसे, वो भी डिफरेंट टाइप की लड़की है, तो उसे उससे दूरी बनानी पड़ेगी। अकीतो जो होता है रास्ते पे चलते हुए कुछ चीजें करता है, जैसे कि उनमें से एक चीज होती है कि वो सभी लोगों को नोटिस करने लग जाता है। तो यहाँ पर सभी लोगों को नोटिस कर रहा होता है, तो वो नोटिस करता है कि कुछ लोग यहाँ पर ड्रिंक करके घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास में एक बार है, वहीं से वो ड्रिंक करके आए होंगे। वहाँ एक आदमी है जो काम करके वापस आया हुआ है, वह एक लड़की यानी होस्टेस से बात कर रहा है, उनको लाइन मार रहा है। उनमें से एक होस्टेस जो होती है वो उससे बात करने के लिए रुक गई है। एक जो है ओल्ड एज का बंदा है, उसे एक यंग लड़की बात कर रही है, शायद वो उसे पैसों के लिए बात कर रही होगी या उसे शुगर डैडी बनाना चाहती होगी। तभी उसका ध्यान यहाँ पर सही पे भी जाता है। उसे देखकर वो चौंक जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बहुत देर पहले घर जाने के लिए निकल गया था, बट ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।